हेलो दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एचएल आईएमआरएच कार्यक्रम के लिए नए इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्राप्त करेगा साफरान से। जी हां दोस्तों, साफरान हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एचएल इस साल के अंत में इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर आईएमआरएच प्रोग्राम के लिए नए इंजन का विकास शुरू करने के लिए तैयार है। दोस्तों, साफरान ग्लोबल के सीईओ ओलिवियर एंड्रिस और एचएल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 2022 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद स्थापित जॉइंट वेंचर हेलीकॉप्टर इंजन टेक्नोलॉजी में स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, साफरान हेलीकॉप्टर इंजन और एचएल ने पहले ही 13 टन आईएमआरएच और इनके नौसैनिक संस्करण डेक आधारित मल्टीरोल हेलीकॉप्टर डीबीएमआरएच के इंजन के विकास के लिए वर्कशेड समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। कोर इंजन कंपोनेंट के डिजाइन, विकास और उत्पादन के में एचएल की सक्रिय भागीदारी के साथ दोनों पक्ष जिम्मेदारियों के वितरण की समझ पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, मतलब ये कंपोनेंट निर्माण करने के अलग अलग पार्ट्स मतलब साफरान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी होगी और भारत में ही एचएल इन कंपोनेंट और पार्ट्स का निर्माण करेगा। दोस्तों, आईएमआरएच कार्यक्रम 4 साल में शुरू होने वाला है और एचएल के पास देश के भीतर अधिकांश इंजन कंपोनेंट का निर्माण करने का अवसर होगा। दोस्तों, इंजन का मुख्य भाग एनेटो 1 के इंजन पर आधारित होगा, जिसे विशेष रूप से सुपर मीडियम और भारी हेलीकॉप्टर के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 2500 से 3000 हॉर्स पावर के बीच में देने में सक्षम है। दोस्तों, साफरान और एचएल के बीच सहयोग हेलीकॉप्टर इंजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, दोनों कंपनियों की विशेषताएं और विशेषज्ञता संसाधनों का लाभ उठाकर आईएमआरएच कार्यक्रम के लिए एक नए इंजन के विकास का उद्देश्य घरेलू एरोस्पेस उद्योग को मजबूत करना और भारत में अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित है। दोस्तों, साफरान और एचएल के बीच साझेदारी बढ़ने के साथ आईएमआरएच कार्यक्रम के लिए नए इंजन का सहयोग विकास भारत की एरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ाने और देश के वैश्विक हेलीकॉप्टर उद्योग में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का वादा करता है। यह परियोजना तकनीकी उत्कृष्टता और प्राप्त करने और भारत में एक आत्मनिर्भर रक्षा परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने के लिए दोनों संगठनों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, पहले यह कहा जा रहा था कि जो इसका नौसैनिक संस्करण है डीबीएमआरएच, इसके लिए और भी ज़्यादा हेवी वेट इंजन की आवश्यकता होगी और यह इंजन पहले अमेरिका से खरीदने की बात चल रही थी। पर दोस्तों, साफरान ने जो अपना एनेटो 1 के इंजन दिया है, वो कह रहे हैं कि आईएमआरएच के लिए भी इसी इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और भी अगर इसमें थ्रस्ट बढ़ाना है, ये पहले ही 2500 से लगाकर 3000 HP तक थ्रस्ट देती है। पर दोस्तों, इसके अलावा भी और अधिक थ्रस्ट की आवश्यकता होगी डीबीएमआरएच में, तो इसको संशोधित करके बनाया जा सकता है। दोस्तों, हमारे पास हमारे जो नेता हैं, प्रधानमंत्री के लिए कोई भी स्पेशल हेलीकॉप्टर नहीं है, तो उनके लिए भी सिविल हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा, जो दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं, जो बहुत पहले एक एयर शो में उसका फोटो दिया गया था। तो दोस्तों, उसका मतलब ये है कि डीबीएमआरएच और आईएमआरएच भी बनाया जाएगा। इसी के साथ मीडियम क्लास के लिए सिविलियन हेलीकॉप्टर भी बनाया जाएगा, ताकि कोई नेता या इमरजेंसी के लिए उसका उपयोग किया जा सके। दोस्तों, यात्रा समूह के सीईओ ओलिवियर एंड्रिस ने एचएल के अध्यक्ष आर माधवन की उपस्थिति और यात्रा हेलीकॉप्टर इंजन के सीईओ फ्रैंक सोडो ने हस्ताक्षर किए। भारत में नई एरो इंजन कंपनी हेलीकॉप्टर इंजन के विकास, उत्पादन, बिक्री, समर्थन के लिए समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य एचएल और रक्षा मंत्रालय के भविष्य के हेलीकॉप्टर की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिसमें 13 टन के हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं और आईएमआरएच भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर, एचएल ने कहा। दोस्तों, आईएमआरएच के भारतीय और विदेशी दोनों उपभोक्ताओं में रूसी MI-17 हेलीकॉप्टरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है। एचएल के अधिकारियों ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म एक बड़ा बाजार हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में लगभग 40 वायुसेना MI-17 प्रकार के हेलीकॉप्टर संचालित करती हैं। आईएमआरएच सैनिकों को ले जाने वाले हमलों के संचालन, हवाई रखरखाव और एंटी पनडुब्बी रोधी युद्ध सहित कई प्रकार के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। दोस्तों, एंटी सबमरीन वारफेयर और भी कई मिशन को अंजाम देने के लिए आईएमआरएच का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 40 से ज़्यादा कंट्री MI-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रही है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अगर उनको रिटायरमेंट का समय आ गया है और भारत 2025 तक अगर आईएमआरएच या सिविलियन हेलीकॉप्टर का निर्माण कर देता है या उसका प्रोटोटाइप भी निकाल देता है, तो भारत को 1000 इंजन तो लगभग भारत में बनेंगे। उसके अलावा भी दोस्तों 40 से कंट्रियों में से लगभग 5 कंट्री भी भारत के साथ रिश्ता जुड़े, तो भारत उन कंट्री को हेलीकॉप्टर भेज सकता है मीडियम क्लास के। और दोस्तों, अब जब हेवी क्लास का हेलीकॉप्टर अभी तो आवश्यकता नहीं है, पर भविष्य में अगर कभी हेवी अटैक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ती है या दोस्तों हेवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए भी दोस्तों भारत इंजन का निर्माण कर सकेगा, क्योंकि दोस्तों उसने एचएल, LCH, प्रचंड हेलीकॉप्टर, ध्रुव, रुद्र और इन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए शक्ति इंजन का निर्माण कर लिया है।
है, जो भी दोस्तों फ्रांस की कंपनी साफ्रान और HAL के जॉइंट वेंचर में निर्माण किए गए हैं। तो एक इंजन की टेक्नोलॉजी तो पहले से भारत के पास है दोस्तों, और उससे हम 500 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं और उसमें शक्ति इंजन लगा हुआ है। वरना दोस्तों आप सोच सकते हैं कि 1000 इंजनों की आवश्यकता है, सभी अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो हमारे को कितना महंगा पड़ेगा। और साफ्रान भारत को सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि काम भी शुरू हो गया है। बस दोस्तों ये बन जाए तो भारत भी अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर को रिटायर कर देगा। उसके बाद जो नौसेना में हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, हमारे को नहीं खरीदने पड़ेंगे, मीडियम क्लास के हेलीकॉप्टर हो जाएंगे। और दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जैसे सर विपिन रावत भी Mi-17 हेलीकॉप्टर में शहीद हो गए थे दुर्घटना के कारण। तो ऐसा हमारे कोई CM हो या प्रधानमंत्री हो, इन बड़े नेताओं के इधर उधर जाने के लिए एरोप्लेन का ज़्यादा खर्चा आता है, तो हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ा उपयोगी है। तो इस तरह के VIP हेलीकॉप्टर भी बनाए जाएंगे, सिविलियन के लिए भी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। मतलब दोस्तों मीडियम क्लास के हेलीकॉप्टर बनने के बाद भारत जो डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा उसमें दोस्तों 40% से ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों 40 से कंट्री में से लगभग 5 कंट्री तो भारत के IMRH हेलीकॉप्टर को खरीदेगी। आपकी क्या राय है? यह प्रोग्राम भारत के लिए और आत्मनिर्भर अभियान के लिए सही है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।